हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उसी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी आती है रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है सुबह में। मैथ्स की और ग्राफ की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम की बात करें, 6 और 7 सितंबर को जो है आपका एग्जाम डेट है। ठीक है, एग्जाम जो है आपका 6 और 7 तारीख को है, अगले महीने में। तो इसको समझ के अपनी तैयारी जो है बढ़िया से स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 96 से 100। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन ध्यान से कीजिए। ठीक है, चलिए। 6 अलग अलग विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशतवार विभाजन है। ठीक है, जीव विज्ञान 12%, हिंदी जो है 8%, अंग्रेजी जो है 27%, गणित जो है 13%, भौतिकी जो है आपका 17%, और रसायन जो है आपका 23%। शिक्षकों की कुल संख्या हमारी 1800 दी गई है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है भौतिकी पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं। तो भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुष पुरुष शिक्षकों की संख्या, रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का लगभग जो है कितना प्रतिशत है, हमें बताना है। ठीक है, चलिए भौतिकी पढ़ाने वाले पहले देख लेते हैं टोटल हैं कितने। 17% है। ठीक है, तो 1800 का जो है हमें पहले 17% निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1800 का 17%, और इसमें से जो है आपके कितने, 2/9 हमारे क्या हैं, महिलाएं हैं। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे ही कट जाएगा। तो उसका 18 × 17 आपका कितना हो जाएगा। तो 18 × अगर 17 करते हैं तो हमको मिलता है साथियों 306। ठीक है, ये आपका 306 × इसको अगर सॉल्व करें, 9 × 1 = 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे, 7। 7/9, 9 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, 306 को डिवाइड में 9 करेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा साथियों 34 बार में। ठीक है, तो ये आपका होगा 34 × 7। 34 × अगर 7 करते हैं तो आपका आंसर आता है 238। ठीक है, 238 जो है हमारी कोर्सों की संख्या हो जाएगी। ठीक, भौतिकी पढ़ाने वाले कोर्सों की संख्या जो हमारी 238 हो गई है। अब देखिए, अब बोला है कि ये जो संख्या है पुरुषों की भौतिकी पढ़ाने वाले, ये जो है रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का लगभग जो है कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए
रसायन पढ़ाने वाले कितने हमारे 23% है। ठीक है, तो 23% पहले देख लेते हैं। सॉरी, 23% जो है कितना है पहले हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर 23 का 18 में अगर गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया है आपका। 23 गुणे अगर 18 करते हैं तो हमको मिलता है साथियों 414। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों का प्रतिशत निकालना है। 238 बटे में 414 गुणे 100। ठीक है, अगर इन दोनों को हम क्या करते हैं, 238 डिवाइड बाई 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 238 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 119 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 27 हो जाएगा। 2 एकम 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 207 होगा, 270 नहीं होगा, सॉरी, 207 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो गया 119। चलिए, तो ये आपका हो गया 1900 बटे में 207। ठीक है, 207 अगर देखा जाएगा साथियों तो डिवाइड होता है 3 से। ठीक है, और 1900 की बात करें तो आपका डिवाइड हो जाएगा साथियों, 3 से नहीं जा पाएगा। अब देखिए, चलिए भाग देते हैं। सीधा सीधा पूरा पूरा जो है आपका 1900 का भाग देते हैं साथियों, किसमें, 207 में। तो लगभग जो है आपका आएगा 57.48 के आसपास। ठीक है, तो लमसम में आपका 57% के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 57% के आसपास आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, अगला प्रश्न आपका 97 नंबर, देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या क्या है, हमें बतानी है। ठीक है, चलिए दीजिए उत्तर इसका। रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या क्या है। चलिए, तो हमें कुल संख्या निकालनी है। रसायन विज्ञान में 23% थे, अंग्रेजी में सबसे ज्यादा थे, 27%। ठीक है, 23% हमने इसका निकाला था ना, और अंग्रेजी में 27, और जीव विज्ञान में 12% दिया गया। ठीक है, तो जीव विज्ञान में 12%, ये सभी का प्रतिशत है, सबको जोड़ेंगे, गुड़े 1800। 23 + 27 + आपका 12, ये 62% हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 62। ये जीरो से जीरो हटा दीजिए। ठीक है, जीरो से जीरो हटा दीजिए, ये आपका हो गया 18। ठीक है, ये आपका 18 हो गया, तो 62 × 18 कर लीजिए, तो आपका आंसर आएगा साथियों 1116। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न 98 नंबर। अंग्रेजी और भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या तथा गणित और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है। ठीक है, क्या दिया गया, अंग्रेजी और भौतिकी पढ़ाने वाले। ठीक है, अंग्रेजी और भौतिकी यानी कि फिजिक्स पढ़ाने वाले
शिक्षकों की कुल संख्या देखते हैं, ठीक है। अंग्रेजी कितना है? 27। भौतिकी कितना है? 17। ठीक है, 27 और 17। और क्या है? गणित और जीव विज्ञान, ठीक है। गणित, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, ठीक है। हाँ, तो गणित कितना परसेंट है हमें ये देखना पड़ेगा। जीव विज्ञान तो हमें पता है 12%। गणित कितना है आपका? 13%। 12 और 13 को जोड़ देंगे, ठीक है। 12 और 13 कितना हो जाएगा? 3 2 5, आपका 2, ठीक है। और दोनों का अगर अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों का अगर अंतर निकालना है यहाँ पे, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, हमें अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, 44 में से 25 को घटा दीजिए, ठीक है। 44 में अगर 25 घटा देंगे, आपका बचेगा 19। ये 19% आया, ठीक है। अब देखिए, हमें प्रतिशत पूछा है। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 19 × 1800 बटे में 100। 1800 से 1 कट जाएगा आपका, 19 × 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 × 18 करने पर हमें मिलेगा 342। तो इनका अंतर जो आ रहा है प्रतिशत का, 342 संख्या का अंतर है, ठीक है। अंग्रेजी और भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या तथा गणित और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या के बीच का अंतर आ रहा है 342 का आ रहा है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, 99 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिएगा। गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों का क्रमशः अनुपात क्या है, ठीक है। गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों का क्रमशः अनुपात क्या है? बताइए। गणित हमारा 13%। और क्या पूछा था? हिंदी ना। गणित और हिंदी, हिंदी हमारा 8% है, ठीक है। तो वही हो गया, 13 × 8, ठीक है। गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या जो 13% है, और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी? 8% है। तो 13 × 8 आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है इसके लिए। चलिए, 100 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन। बताइएगा अटेंशन का। गणित के शिक्षक 50% बढ़ा दिए जाए और हिंदी के शिक्षक 25% कम कर दिए जाए, तो गणित और हिंदी में हिंदी के शिक्षकों को मिलाकर कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए, 50%, यानी कि गणित के शिक्षक कितने थे? 13% ना। और हिंदी के कितने थे? 8%, ठीक है। तो 13 में 50% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, गणित के शिक्षकों की नई संख्या, ठीक है। 1800 तो है ही है, गुणे 100, 13। और 50% अगर इसमें बढ़ा देंगे, 1 मिनट के, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। 13 × 150 बटे में 100, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये चला जाएगा, ठीक है। तो 18 × 13 × 15।
ठीक है। और बते में अभी हमारा यहाँ पे 10 बाकी है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा साथियों। और ऊपर का अगर गुणा करेंगे, पूरा का पूरा जो ऊपर है इसको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा साथियों 3510 बटे में हमारा जीरो। 10 पे एक अंक पे आपका देखिए जीरो कितना है यहाँ पे, मतलब नीचे कितना है 10 है, तो 10 यानी कि एक अंक पे हमारा 10 लग जाएगा, तो बचेगा हमारा 351। ठीक है, क्लियर सभी को। तो गणित के शिक्षकों की नई संख्या हमारी 351 हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए, अब इसी प्रकार हिंदी के नए शिक्षकों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, हिंदी के शिक्षकों की नई संख्या। हिंदी 8% था, गुणे 1800 बटे में 100। इसमें कितना बोला है साथियों, कितना बढ़ाने के लिए, 25% यानी कि अच्छा 25% कम करने को बोला है। ठीक है, बढ़ाने को नहीं, कम करने को बोला है, तो 100 में से 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 होगा, तो अब 100 में 25 कम करेंगे तो 75 हो जाएगा, 75 बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो 25 तिया 75 होता है ना, 25 तिया 75, और 25 चौका 100 होता है। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, तो 2 गुणे 18 गुणे 3 बचा, 18 नवा 18 दूनी 36 होता है। ठीक है, और 36 तिया आपका हो जाएगा साथियों 108। ठीक है, अब इनका क्या बोला है, शिक्षकों को मिलाकर कुल संख्या। ठीक है, अब इन जो नए शिक्षकों की संख्या है इनको मिलाकर कुल संख्या। 108 प्लस 351, ये 9 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 4 होगा, 459 हो गया। ठीक है, तो 459 जो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट रहेगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई है। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।